प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कनेक्शन ऑफ हार्ट एंड माउथ, मतलब हृदय और मुंह का संबंध। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, और हमारे मन में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, तो फिर हमारा उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पर प्रियो एक बड़ा सिद्धांत दिया है, और ये सबसे बड़ा सिद्धांत बाइबल में दिया है, और ये आश्चर्यक्रम का सिद्धांत है। ये सिद्धांत सभी जगह पर लागू होता है। उद्धार पाने के लिए भी ये सिद्धांत लागू होता है, और हमारे जीवन में कोई आश्चर्यक्रम हमको हासिल करना है, प्राप्त करना है, उसके लिए भी ये सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पर दो बातें लिखी है रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9वें वचन में, कि हमारा मुंह से अंगीकार करना और मन में विश्वास करना दोनों ज़रूरी है। अगर हम मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, और मन में विश्वास नहीं करते, तो हमारा मुंह का अंगीकार से हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा। या तो फिर हम मन में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, लेकिन मुंह से अंगीकार नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह में ले मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, तो फिर हमारा उद्धार नहीं होगा और हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा। यहाँ पर जो हम विश्वास करते हैं उसी को हमको अंगीकार करने की आवश्यकता है। हम अंगीकार जब करते हैं तो हमारा अंगीकार हमारे मन के में जो विश्वास है उसके साथ मेल खाना बहुत ज़रूरी है। हम मन में कुछ और विश्वास करते हैं, और हमारा जो अंगीकार हो जो है, हमने जो मन में विश्वास किया है उसके साथ अगर मेल नहीं खाता है तो फिर हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा। प्रियो, आज हम दो उदाहरण देखेंगे कि कैसे लोगों ने सिर्फ विश्वास किया है और मुंह से अंगीकार नहीं किया तो उनको लाभ नहीं हुआ, और किसी ने सिर्फ मुंह से अंगीकार किया है और मन में विश्वास नहीं किया तो उसको भी कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर हम और एक उदाहरण देखेंगे कि फिर इसका उपाय क्या है। इसका उपाय भी हम देखेंगे कि इसका उपाय क्या है। कोई व्यक्ति अगर मुंह से अंगीकार करता है और मन में विश्वास नहीं करता है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन में विश्वास करता है लेकिन मुंह से अंगीकार नहीं करता है, और उसको तो कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन उसका उपाय भी बाइबल में बताया है, और उपाय को हम देखेंगे कि किस तरह हम उपाय को अपने जीवन में ले सकते हैं। तो प्रियो, हम पहला उदाहरण देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 11 से 16 में लिखा है कि पौलुस जो था उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्यक्रम, ऐसे विशेष आश्चर्यक्रम क्या करता था। लोग पौलुस के जो रुमाल जो थे वो लेके जाते थे, बीमारों पे रखते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। पौलुस के पास से रुमाल लेके जाते थे, और कोई दुष्टात्मा से जो ग्रसित जो है, जो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित है उसके ऊपर रखते थे, तो दुष्टात्मा वो व्यक्ति को छोड़ के चला जाता है। पौलुस जिस किसी के लिए भी चंगाई के लिए प्रार्थना करता था, तो पौलुस और जिस किसी के लिए भी चंगाई के लिए प्रार्थना करता था वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। पौलुस जिस किसी दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए अगर वो दुष्टात्मा को डांटता था, दुष्टात्मा उसको छोड़ के चली जाती थी। और ये बातें स्किवा नाम का एक मुख्य याजक था, और स्किवा के जो मुख्य याजक था उसके 7 बेटे थे। उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि पौलुस के प्रार्थना करने से लोग कैसे चंगे हो रहे हैं, पौलुस के डांटने से कैसे दुष्टात्मा निकल रहे हैं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगा कर रहा है, पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को डांट रहा है, और वो दुष्टात्मा उसको निकल रहे हैं। तो स्किवा जो मुख्य याजक था उसके 7 बेटे थे, उन्होंने भी पौलुस की नकल करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। एक दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति था, और उसने डांटा उसको। उस स्किवा के पुत्र ने कहा कि पौलुस जिस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तुझे डांटते हैं, अभी इस शरीर को छोड़ के चला जा। लेकिन जिस व्यक्ति ने दुष्टात्मा थी वो कहने लगी, स्किवा के पुत्र को कहने लगी कि पौलुस को तो हम जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, लेकिन तू कौन है। ऐसा कह के वो जो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति ये 7 बेटों पर लपक जाता है और उनको जख्मी कर देता है, और वो ये 7 बेटे जो है स्किवा के 7 बेटे नंगे होकर भाग जाते हैं।
यहाँ पर लिखा है कि जो स्किवा के पुत्रों ने क्या किया कि पौलुस की नकल की, उन्होंने वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जो पौलुस ने किया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दुष्टात्मा को डांटने की कोशिश की, लेकिन वो दुष्टात्मा नहीं निकली, क्योंकि वास्तविक ये स्किवा के जो पुत्र थे ये मन में विश्वास नहीं करते थे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकलती है। ये विश्वास मन में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मुंह से ऐसी घोषणा तो की, मुंह से ऐसा अंगीकार तो किया कि पौलुस जिस नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालता है, उस नाम से हम तुझे डांटते हैं। और दुष्टात्मा कहते कि यीशु के नाम से तू निकल, तो वो दुष्टात्मा नहीं निकालते। प्रियो, उनका जो स्किवा के जो पुत्र जो थे, उनका जो अंगीकार जो था, अंगीकार तो सही था, लेकिन उनके मन में जो विश्वास था, मन में विश्वास नहीं था। तो हमारा अंगीकार और हमारा मन का विश्वास दोनों का मेल होना जरूरी है। अगर ये मेल नहीं होता तो हमको कोई भी लाभ नहीं होता। बाइबल मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकाल रहा था और वो दुष्टात्मा निकल रहे थे। तो यूहन्ना जो प्रेरित है और उस व्यक्ति के पास गया और उसने उसको रोका और उसको कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा मत निकाल। और लेकिन वो व्यक्ति यूहन्ना प्रेरित की बात नहीं माना और इसलिए यूहन्ना प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु, मैंने एक व्यक्ति को देखा है, वो तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकाल रहा था और वो दुष्टात्मा उससे निकल रहे थे और वो हमारे साथ नहीं होता, वो हमारे साथ संग नहीं करता, क्या मैं उसको रोकूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, जो हमारे साथ में है वो हमारे विरोध में नहीं है। दरअसल जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकाल रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में या उसके जो चेले जो थे, चेलों के साथ तो नहीं रहता था, लेकिन वो व्यक्ति में दो बातें थी। वो व्यक्ति मन में ये विश्वास भी करता था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकलती है और वो उसका अंगीकार भी, वैसी घोषणा भी करता था और प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता था और दुष्टात्मा को डांटता था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इस शरीर से निकल। और वो दुष्टात्मा निकलती थी क्योंकि उसका मुंह का अंगीकार और उस व्यक्ति के मन का विश्वास, ये दोनों मेल खाते थे। प्रियो, हमारे मुंह का अंगीकार और हमारे मन का विश्वास, ये दोनों का मेल खाना जरूरी है। और जब हम उसका मेल खाते हैं तो फिर आश्चर्यक्रम होते हैं। हमारे मन का विश्वास, हमारे मुंह का अंगीकार अगर मेल नहीं खाते हैं तो इसमें हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा। जैसे स्किवा के पुत्र को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, जबकि दुष्टात्मा उस पर लपक गई और उनको नंगा किया, उनको मारा और वो जख्मी होकर वहां से भाग गए। तो प्रियो, यहाँ पर स्किवा के पुत्रों ने अंगीकार तो किया लेकिन वो मन में विश्वास नहीं किया, इसलिए उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अभी किसी ने विश्वास किया है लेकिन उसका मुंह का अंगीकार सही नहीं है और उसको भी लाभ नहीं हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 22 से 25 में यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा है। यहूदा इस्करियोत ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था और 12 में से एक चला था और बाकी जो 11 जो चेले थे, वो 11 चेले प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते थे कि प्रभु यीशु एक मसीहा है। ये 11 चेले जो है प्रभु यीशु पर ये भरोसा करते थे कि वो उद्धार करता है। ये 11 चेले प्रभु यीशु पे भरोसा करते हैं कि वो उद्धार करता है और यहूदा का राजा है, वो छुड़ाने वाला है। ये बात का वो 11 के 11 चेले मन में विश्वास करते थे। वो मन में विश्वास ही नहीं करते थे लेकिन मुंह से अंगीकार भी करते थे। वो ये मन में विश्वास भी करते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह का नाम पर्याप्त है दुष्टात्मा को निकालने के लिए। वो 11 चेले मन में ये विश्वास भी करते थे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम पर्याप्त है किसी को चंगा करने के लिए, और वो मुंह से वैसे अंगीकार भी करते थे और इसलिए 11 चेलों के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुआ करते थे। लेकिन यहूदा के बारे में लिखा है कि यहूदा जो था ये भी प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करता था। वो भी प्रभु यीशु मसीह भरोसा करता था कि प्रभु यीशु मसीहा है। यहूदा भी ये भरोसा करता था कि प्रभु यीशु छुड़ाने वाला है। ये यहूदा भी विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और यहूदा ये विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा का राजा है। लेकिन जो यहूदा जैसे मन में विश्वास करता था वैसा वो अंगीकार नहीं करता था। ये बात को खूबसूरती से मत्ती ने रिकॉर्ड किया। मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय 22 से 25 में ऐसा लिखा है।
मत्ती ने इस बात को बड़े खूबसूरत रीति से रिकॉर्ड किया है कि यहूदा इस्करियोत जो है मन में विश्वास तो करता था लेकिन वो अंगीकार नहीं करता था। एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 22 से 25 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहा था और भोजन के दरमियान वो चेलों को कहने लगा कि तुम में से 12 में से कोई मुझे एक पकड़वाएगा। तो एक एक चेला प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा क्या प्रभु क्या मैं हूं। दूसरा चेला करने लगा प्रभु क्या मैं हूं। तीसरा चेला कहने लगा प्रभु क्या मैं हूं। ऐसा 11 के 11 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु क्या वो मैं हूं तुझे पकड़ाऊंगा। लेकिन जब यहूदा इस्करियोत की जब बारी आई तब उसने ये नहीं कहा कि प्रभु क्या मैं हूं, उसने कहा कि रब्बी क्या मैं हूं, मास्टर क्या मैं हूं, गुरुजी क्या मैं हूं। दरअसल वो प्रभु यीशु मसीह को रब्बी या मास्टर या सिखाने वाला करके इनकार करता था। मन में तो वो विश्वास करता था कि वो प्रभु है, लेकिन जब मुंह से अंगीकार करने की बात आई तो प्रभु यीशु मसीह को रब्बी या मास्टर करके उसका अंगीकार करता था। तो प्रियो, यहाँ पर यहूदा इस्करियोत ने मन में विश्वास किया लेकिन मुंह से अंगीकार नहीं किया और इसके वजह से उसके भी जीवन में ऐसा कुछ लाभ नहीं हुआ और वो उसका फायदा शैतान ने उठाया, शैतान उसे समाया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया क्योंकि उसके मुंह से अंगीकार और उसका मन के विश्वास में वो मेल नहीं खाते थे। तो प्रियो, यहाँ पर हमने अभी देखा कि अगर अंगीकार अगर सही है और हमारा अगर हमें मन में विश्वास नहीं है तो फिर ये हमारे लाभदायक नहीं होता। हमने ये भी देखे कि अगर हमारा विश्वास सही है और फिर हमारा अंगीकार अगर गलत है तो भी हमको लाभ नहीं होगा। तो फिर इसका उपाय क्या है? और इसका उपाय भी बाइबल ने दिया है। जितनी भी समस्या हम जीवन में देखते हैं उसका हर एक का उत्तर बाइबल में दिया है, हर एक का उपाय बाइबल में दिया है और इसका भी उपाय यहाँ पर बाइबल में दिया है। और ये उपाय दिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से 29। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह थक कर जब वो प्रचार करके थक गया था तो वो एक समरिया शहर के बाहर वहाँ पर वो कुएं पे बैठा और बैठने के बाद वहाँ पर एक सामरी स्त्री आई और सामरी स्त्री को कहा कि मुझे तू पीने को पानी दे। तो वो सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसने देखा कि इसने शॉल पहन के रखा है और उन दिनों में जो यहूदी जो लोग होते थे वो शॉल पहनते थे, विशेष शॉल पहनते थे। इससे पता चल जाता था कि ये व्यक्ति यहूदी है। तो ये स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू यहूदी होकर मुझे कैसे पानी मांग रहा है, क्योंकि उन दिनों में यहूदी लोग सामरी जो लोग होते थे उनसे संबंध ही नहीं रखते थे, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। इसलिए सामरी स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझे कैसे पानी मांग रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को कहते हैं कि हे स्त्री, अगर तू जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती और जिस व्यक्ति से तू बात कर रही उस व्यक्ति को जानती तो खुद उसको पानी मांगती कि वो तुझे जीवन का जल देता। तो सामरी स्त्री कहने लगी, सर, अभी उसका अंगीकार बदल गया। पहले तो उसने प्रभु यीशु मसीह को यहूदी समझा। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को कहती, सर, तेरे पास तो घड़ा नहीं है और कुआं इतना गहरा है तो तू जीवन का जल कहाँ से लाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि जो इस कुएं का पानी पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा, लेकिन जो जल मैं उसको दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा और उस व्यक्ति में वो एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए उमड़ेगा। और वो स्त्री कहने लगी कि क्या तू हमारे याकूब से भी बड़ा है, जो याकूब ने ये जो कुआं बनाया क्या उससे भी बड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहने लगा कि जो जल मैं दूंगा ये जल पीकर कोई भी प्यासा नहीं होगा। ये कुएं का जल पीकर तो कोई भी प्यासा हो सकता है, लेकिन जो जल मैं दूंगा वो पीकर कोई व्यक्ति प्यासा नहीं होगा। तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी, प्रभु तू मुझे ये पानी दे, जीवन जल का पानी दे। तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि जा तू अपने पति को बुला के ला। और तो वो सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह को कहने लगी कि मेरा कोई पति नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने सही अंगीकार किया है, तूने सच कहा है। उसके जो सामरी स्त्री के अंगीकार सही थे। उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू सही बता रही कि तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है
और जिस पुरुष के साथ तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है, ये तूने सही कहा है। तब वो सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को कहे कि मैं ऐसा जान पड़ती हूँ कि तू भविष्यद्वक्ता है। प्रियो, ये सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से जब बातचीत की तो सबसे पहले उसने यहूदी समझी, और जब वो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत आगे बढ़ी तो फिर उसने सर करके कहे, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में बताया तो फिर उसको भविष्यद्वक्ता कहने लगे, और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ और बातचीत करने लगा। उसके बाद वो इतना उत्तेजित हुई कि उसने अपना घड़ा वहाँ पर कुएं पर रखी और वो नगर में चली गई, और नगर के लोगों को बताई उसने कि देखो इस व्यक्ति को देखो, जो मैंने जीवन भर किया उसने बताया, और कहीं ये मसीहा तो नहीं। प्रियो, देखो उसका जो मुंह का जो अंगीकार अभी बदल गया है। पहले तो उसने यहूदी कही प्रभु यीशु मसीह को, उसके बाद उसने सर कही, उसके बाद उसने भविष्यद्वक्ता कही, और अभी वो कहती है कि ये उसने मुझे अपने जीवन का पूरा बताई कि ये मसीहा तो नहीं। उसके अंगीकार बदलते गए हैं, उसके अंगीकार बदलते गए हैं, और उसके गवाही सुनकर बहुत सारे जो सामरी लोग जो थे उन्होंने बिना प्रभु यीशु मसीह को देखे प्रभु यीशु मसीह पे उन्होंने भरोसा किया। लेकिन कुछ ऐसे सामरी लोग थे, वो कह रहे थे कि हम तेरे कहने पर नहीं, लेकिन हम वास्तव में उसको मिलेंगे। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए, और प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया कि वो उद्धार करता है, और वो मन में उन्होंने विश्वास भी किया कि वो उद्धार करता है, और उन्होंने मुंह से बोल के भी बताया कि ये उद्धार करता है। प्रियो, यहाँ पर जो व्यक्ति में विश्वास भी नहीं था, जिस व्यक्ति का अंगीकार भी ठीक नहीं था, उनके अंगीकार भी ठीक हो गए, उनका विश्वास भी ठीक हो गया। उसका सिर्फ एक ही कारण बाइबल बताती है, क्योंकि वो सामरी लोगों ने और ये सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत की, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनी। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो प्रियो हमारे अंगीकार भी बदल जाते हैं, हमारा मन का विश्वास भी बदल जाता है। क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है कि जिस मकसद के लिए परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, जब तक कि उसको पूरा नहीं करता तब तक वो वचन परमेश्वर के पास नहीं जाता है। और इसलिए ये परमेश्वर के वचन सुनने से बड़े आश्चर्यक्रम होते। परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा हमें विश्वास आता है, और ये वचन सुनने के द्वारा ये सामरी स्त्री में भी परिवर्तन आया। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा जो सामरी नगर था उनके सभी के सभी लोग, उनके विश्वास में परिवर्तन आया, उनके अंगीकार में परिवर्तन आया। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि हमको जब हम वचन को सुनते हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 63 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के जो वचन है जीवन और आत्मा है। परमेश्वर के वचन ये जीवन और आत्मा है, और जिस मकसद के लिए वो भेजे गए हैं, जब तक कि वो उसको पूरा नहीं करते वो परमेश्वर के पास नहीं लौटते। ये परमेश्वर के वचन जो है ये दो धारी तलवार के समान है, वो हमारे प्राण, शरीर, आत्मा को ऐसा चीर कर फाड़ देता है और वो आश्चर्यक्रम करता है। ये प्रियो यहाँ पर ये उपाय दिया है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंगीकार और हमारा मन का जो विश्वास है मेल खाने लगता है। और एक चौथा एक उपाय बाइबल में दिए है, और ये है ये परमेश्वर का अनुग्रह। कभी कभी हमने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, कभी कभी हमने अंगीकार भी नहीं किया है, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। कभी कभी हम पर वो दया खाता है, कभी कभी हम तो दया करता है, हम पर तरस खाता है। उसका अनुग्रह है कि वो हमारे मुंह का अंगीकार भी बदल देता है और हमारे मन का विश्वास भी बदल देता है। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो वो ऐसा करता है। तो प्रियो, आज का जो हमारा विषय था कि हमारा हृदय और मुंह का संबंध, जो हम मुंह से अंगीकार करते हैं वो हमने मन में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हम मुंह से अंगीकार करते हैं और हमारे मन में उस बात का विश्वास नहीं है तो हमको कुछ भी लाभ नहीं होता। हम ये बात का अगर मन में अगर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, हम मन में अगर विश्वास करते हैं कि वो उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, हम मन में अगर विश्वास करते हैं वो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, अगर मन में विश्वास करते हैं कि वो छुड़ाने वाला है, हम मन में विश्वास करते वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम मन में विश्वास करते वो शांति का राजकुमार है, अगर मन में विश्वास करते हैं वो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, अगर मन में विश्वास करते हैं कि वो कठिन परिस्थिति से मेरे जीवन में रास्ते को निकालेगा, अगर मन में विश्वास करते हैं कि मरुस्थल में भी उस सोते को बहा सकता है,
हम अगर मन में विश्वास करते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता वह कुछ करने के सामर्थ्य रखता है, और लेकिन हम मुंह से अगर वैसा अंगीकार नहीं करते, हम मुंह से कोई और अंगीकार करते हैं, तो हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा मुंह का अंगीकार और हमारे मन का विश्वास दोनों का मेल खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है मन में विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ मुंह से अंगीकार करते हैं। मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह मृतों को भी जीवित करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, ऐसा सिर्फ मुंह से अंगीकार करते हैं, लेकिन वो मन में विश्वास नहीं करते। और मन में विश्वास नहीं करते और उनका मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार मेल नहीं खाता, तो विशेष उनको लाभ नहीं होता। और प्रियो, यहाँ पर हमारा मन का विश्वास और हमारा मुंह का अंगीकार मेल खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए भी उपाय मैंने बताया। इसका एक उपाय है, और ये उपाय है प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना। जैसे वो सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने, जैसे वो सामरी नगर के पूरे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने, जिनके मन में विश्वास नहीं था उनके मन में विश्वास आया, जो उनका अंगीकार ठीक नहीं था उनका अंगीकार ठीक हो गया। तो प्रियो, ये आश्चर्यक्रम से प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनने से होता है, या तो फिर ये विशेष परमेश्वर का अनुग्रह होता है जो परमेश्वर हम पर करता है और हमारे मन के विश्वास बदल देता है और मुंह का अंगीकार भी बदल देता है। प्रियो, मैं आपसे फिर से दोहराता हूँ कि रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 9वें वचन में लिखा है कि जो कोई ये मन में विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और मुंह से ये अंगीकार भी करता है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो उसका उद्धार भी हो गया और उसका उद्धार हो जाता। और ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल, आश्चर्यक्रम का प्रिंसिपल बाइबल में दिया है, और ये प्रिंसिपल सब जगह पे लागू होता है कि हमारा मुंह का अंगीकार और मन का विश्वास का मेल खाना बहुत ज़रूरी है, और हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम होगा। और इसके लिए विशेष उपाय है। हमें अगर कोई कमज़ोरी, हर एक व्यक्ति में कमज़ोरी होती है, कभी कभी हमारे मन का विश्वास और हमारे मुंह का अंगीकार में कभी कभी मेल नहीं खाता। ऐसे समय में हमको प्रभु यीशु मसीह के वचन को लगातार सुनते रहना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो परिवर्तन ला सकता है। हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है कि कब वचन हमारे लिए पर्याप्त है हमको जीवन देने के लिए। और कई बार परमेश्वर अनुग्रहकारी ऐसा परमेश्वर है, दया का सागर ऐसा परमेश्वर है, क्रोध से विलंब करने वाला ऐसा परमेश्वर है, वो हम पर अनुग्रह भी करता है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिलाऊंगा। परमेश्वर वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।